हेलो एवरीवन, ईओएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखना मतलब एनटीपीसी का एग्जाम आपका नजदीक है, मतलब 5 डेज रह चुके हैं। 28 दिसंबर को आपका पेपर है। उसमें मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ सांख्यिकी का। मैंने प्रीवियस पेपर मतलब एनालिसिस करे हैं, तो उसमें जो है स्टैटिक का जो पोर्शन है वो कम से कम 2 से 3 नंबर मतलब हर एक सेट में था। तो उसको लेके मैं आया हूं सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बारे में जानते हैं, मतलब आइए देखते हैं स्टैटिक्स का। तो पहले देखो इसमें क्या चीज आती है। पहले आता है हमारा मीन। मीन का मतलब माध्य। माध्य जो होता है हमारा वो एवरेज ही होता है, और एवरेज सबको पता होगा। एवरेज जो होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो मीन होता है हमारा ये, मतलब कोई भी नंबर दिए हुए हमारे पास, उन नंबरों का कोई भी डेटा दिया हुआ है, उन नंबरों का सम अपॉन टोटल नंबर, तो वो आता है हमारे पास एवरेज। या एवरेज को ही बोलते हैं, मतलब मीन को ही बोलते हैं एवरेज। उसके बाद आता है, देखो मैंने बिल्कुल सारे के सारे जो हैं सिस्टेमेटिक ढंग मतलब सीरियल में लिए हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। उसके बाद आता है हमारे पास मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। माध्यिका भी, माध्यिका क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिए हुए हैं, हमारे नंबर 2 ही होते हैं भाई। देखो इवन और ओड होता है। इवन में क्या होता है, देखो जैसे सपोज दैट मैं मान रहा हूँ 1 2 3 4 5 है। मीडियन के अंदर मतलब बीच वाला पार्ट, बीच वाला नंबर, मतलब यदि 2 इधर छोड़ दे और 2 इधर छोड़ दे, जो ये बीच वाला नंबर है यही मीडियन है, ये नंबर। तो इसमें देखो भाई मीडियन में क्या करते हैं, इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, जब n इज ओड नंबर, मतलब जब n जो है विषम संख्या होगी, तो कौन सा टर्म्स लेना है उस डेटा के अंदर, तो n/2 व टर्म्स। उसके बाद जब n इवन नंबर होगा तो कौन सा टर्म्स लेना है, देखो ये वाला फॉर्मूला है, n/2 व प्लस n प्लस 1/2 व टर्म्स बाई डिवाइडेड बाई 2 के बीच का मीन लेना है। मीन का मतलब अभी मैंने तुम्हें बता दिया है, एवरेज लेना है 2 नंबरों का बीच की वैल्यू जब इवन नंबर होगा। इवन नंबर में देखो क्या होता है, इवन नंबर हमारे पास सपोज दैट देखो 1 2 3 4 हो गए भाई। मैंने अभी बताया तुम्हें, एक गैप इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो। अब भाई ये 2 नंबर बचे हैं, 2 नंबरों में इसके बीच वाला नंबर लेना है भाई। बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर मतलब एवरेज वैल्यू लेनी है, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन जो है निकलती है इस तरीके से, मतलब n बराबर जब इवन ओड नंबर होगा तब फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 व टर्म्स। उसके बाद जब इवन नंबर होगा तो n/2 प्लस n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 व टर्म्स। उसके बाद आता है देखो बहुलक। बहुलक मतलब मोड। मोड में क्या होता है भाई, जो भी डेटा तुम्हारा दिया हुआ होगा उस डेटा में जो भी नंबर मैक्सिमम बार आए, मतलब अधिकतम बार आए, वही उस डेटा का क्या होगा, बहुलक मतलब मोड होगा। ये रहा डेटा में मैक्सिमम आने वाला नंबर। रेंज क्या होता है, मतलब हमारे डेटा की रेंज कितनी है, मतलब हाईएस्ट से मतलब लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक, मतलब हमारा डेटा कितना दिया हुआ है। तो क्या है इस रेंज निकालने के लिए, उस डेटा की बड़ी संख्या माइनस के छोटी संख्या, मतलब बिगेस्ट नंबर माइनस के स्मॉलेस्ट नंबर, ये आ जाएगी रेंज उस डेटा की, जो भी डेटा दिया हुआ होगा। फिर आता है देखो मीन डेविएशन, मतलब मीन। मीन अभी मैंने बताया था तुम्हें, मीन एवरेज, जो डेटा दिया हुआ होगा उसका एवरेज कितना, मतलब मीन डेविएशन का मतलब मीन से वो कितना विचलन है। विचलन मतलब विचलित होना उससे, किससे, मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन 2 चीज़ों के रेस्पेक्ट में निकलता है, एक तो मीन के रेस्पेक्ट में, एक मीडियन के रेस्पेक्ट में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछता है वो पूछता है हमारा रेस्पेक्ट टू मीन, मतलब मीन के सापेक्ष, मतलब मीन से हुए विचलन नंबर का सम,
मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें मतलब थ्योरी बता रहा हूँ, मतलब किस तरीके से करना है वो कर लीजिए, और जो क्लियर है वो क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। जब मीन डेविएशन निकालेंगे तब मीन से हुए विचलन नंबर का सम और डिवाइडेड बाय n, क्योंकि मीन में क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मीडियन का होता है फॉर्मूला कि मीन की जगह मीडियन यूज कर लेंगे कि मीडियन से हुए विचलन नंबर का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है देखो वेरिएशन, मतलब विचलन। विचलन क्या होगा देखो, मीन डेविएशन से प्राप्त संख्याओं के स्क्वायर का सम और डिवाइडेड बाय नंबर, वो हमारा। ये भी एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी तो तुम मतलब देखते रहो इस वीडियो को, क्या है इसके अंदर। वेरिएशन क्या कहता है देखो, मीन डेविएशन जो आया है से प्राप्त संख्याओं, जो इससे मिलेगी संख्याएं, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद सम मतलब योग करेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो वेरिएशन निकलता है इस तरीके से, और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी सारी बात। उसके बाद आता है देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन का क्या फॉर्मूला होगा, SD से मतलब इसको डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SD बोलते हैं। अंडर रूट वेरिएशन होगा हमारा V। उसके बाद आता है देखो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होगा, विचरण गुणांक दो कंडीशन में होता है भाई, ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन होता है भाई रेशियो में हो सकता है, या फ्रैक्शन में हो सकता है, मतलब P/Q की फॉर्म में हो सकता है, या पर परसेंटेज में हो सकता है। दो कंडीशन में होता है, तो मैंने परसेंटेज वाला बता दिया है, देखो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, SD/M गुना 100, या इसको ट्रिक की फॉर्म में याद रख सकते हैं, SDM होते हैं, एक पोस्ट होती है SDM, तो SDM गुना 100 हो जाएगा, ये है। तो एक बार फिर से सुन लो, मैंने सारी की सारी चीज़ें तुम्हें क्या बताई हैं। पहली बात मैंने आपको बताया है मीन कैसे निकालते हैं भाई। मीन निकालते हैं, जो डेटा तुम्हारा दिया हुआ है होता है, उस डेटा का सम डिवाइडेड बाय n, तो मीन निकलता है। मीडियन क्या होता है देखो, मीडियन के अंदर एक बात और है, जब भी जो डेटा दिया हुआ होगा उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम में लिखेंगे, तब मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने की दो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई है। एक क्या है, एक है जब n ओड नंबर होगा तब कौन सा टर्म्स लेना है, n+1/2 वा टर्म्स। जब n इवन नंबर होगा तो तब कौन सा टर्म्स लेना है, n/2 प्लस n+1/2 वा डिवाइडेड बाई n वा टर्म्स लेना है। मतलब यदि हमारा टर्म्स 5 है, n की वैल्यू सपोज दैट 5 आएगी, तो 5वां टर्म्स और छठा टर्म्स आएगा उस फॉर्मूले से, जब इवन नंबर होगा तब। उसके बाद आता है देखो मोड का मतलब बहुलक। उस डेटा में जो भी नंबर अधिकतम बार आएगा वो उस डेटा का क्या होगा भाई, बहुलक होगा या मोड होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा रेंज क्या होगी भाई, उस डेटा में मिनिमम से लेके मैक्सिमम नंबर का जो डिफरेंस होगा वो उस डेटा का क्या होगी भाई, रेंज होगी। उसके बाद बताया मैंने भाई मीन डेविएशन में क्या होगा, मीन डेविएशन में होगा हमारा मीन से विचलन, मतलब जो माध्य दिया हुआ है उस माध्य से वो डेटा कितना विचलन है, तो उस डेटा मीन से कितना विचलन होगा, उस डेटा का सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, जितना भी नंबर होगा। उसके बाद क्या बताया मैंने, वेरिएशन बताया। वेरिएशन में क्या बताया, मीन डेविएशन जो दिया हुआ है, मीन डेविएशन से जो नंबर मिले हैं हमें, उन नंबरों के स्क्वायर का सम और डिवाइडेड बाय n, वो आता है हमारे पास वेरिएशन। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको माइंड में फिट कर लो।
उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट वेरिएशन या वी। तो एस डी इज इक्वल टू होता है, तो एस डी जब भी निकालना है तो देखो सारी की सारी सिस्टमेटिक ढंग से निकालूंगा, ये सारी की सारी एक दूसरे से रिलेटेड होगी, सिस्टमेटिक ढंग में लिखी हुई है, एकदम सीरियल से लिखी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक यूज होगा। उसके बाद आता है देखो कोफिशिएंट फैक्टर, कोफिशिएंट फैक्टर गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन मतलब विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक निकालने की मैंने दो कंडीशन बताई है। विचरण गुणांक तुम्हारा कैसे हो सकता है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब भिन्न के रूप में हो सकता है, दूसरा परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है। भाई भिन्न की फॉर्म में होगा तो परसेंटेज लगाने की कोई 100 लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एस डी अपॉन एम हो जाएगा, मतलब एस डी एम हो जाएगा। परसेंटेज में यदि तुम्हारा आंसर दिया हुआ होगा तो गुना 100 लगा दीजिएगा बस, तो ये एस डी एम गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो मैंने सब बताया है। तो आगे देखो जो भी मतलब पॉइंट होंगे हमारे, जो भी समझ नहीं आया होगा वो क्वेश्चन में समझ आएंगे। तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो आइए देखिए, मीन निकालते हैं। देखो हमारे पास डेटा है 11, 7 और तो मतलब 11, 7, 10, 13, 9, मतलब ये डेटा दिया हुआ है। इजी डेटा आता है एग्जाम में। तो इसमें क्या निकालना है, मैं तो सारे के सारे मैंने जो तुम्हें बताए थे पॉइंट, 8 पॉइंट बताए थे, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो निकालते हैं। देखो आते हैं, देखो पहले वाला डेटा क्या होगा भाई, देखो मीन मैंने तुम्हें बताया था भाई, मीन निकालना कैसे था कि भाई नंबरों का सम अपॉन टोटल नंबर, तो नंबरों का सम कर लो भाई, नंबरों का सम। तो 11, 7, 18, 10, 28, 13, 41 और 9, 50 हो गया भाई सम, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं भाई ये, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10। मीन आ गया हमारा 10 आ गया इसका मीन। उसके बाद देखो निकालते हैं भाई मीडियन। मीडियन में तुम्हें मैंने 2 पॉइंट बताए थे भाई, n जब ओड नंबर होगा मतलब डेटा में जो है, या डेटा में देखो कितने नंबर है हमारे पास, 5 नंबर है। 5 कैसा नंबर होता है भाई, ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर के लिए क्या करते हैं भाई, ओड नंबर निकालने के लिए करते हैं भाई n+1/2 व टर्म्स। तो पहले एक कंडीशन और बताई थी मैंने, पहले इस नंबर और इस डेटा को जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा भाई, देखो आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, पहले तो छोटा नंबर, देखो इसमें 7 है, उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो मीडियन निकालने के लिए देखो कौन सा टर्म्स, इसमें अब कौन सा टर्म्स लेना है। पहली बात तो देखो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ये नंबर, तो मीडियन हो गया भाई ये वाला। ठीक है, ओड नंबर के लिए। बट यदि फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले से क्या होगा भाई हमारे पास मीडियन का, तो n ओड नंबर है तो n+1/व टर्म्स है ना, nth टर्म्स। उसके बाद n+1, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 + 1/2 मतलब 6 का 3 हो जाएगा भाई। 3 टर्म्स, देखो 3 टर्म्स इसमें कौन सी है, 1, 2, 3, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। उसके बाद देखो मोड निकालते हैं भाई। मोड निकालने का मैंने मतलब क्या बताया था भाई, जिस डेटा में जो नंबर अधिकतम बार आए वो उस डेटा का मोड कहलाता है भाई। तो मोड देखो इसमें अधिकतम बार कौन सा आया है भाई, कोई आया है भाई नंबर इसमें, नहीं आया, तो मोड इसमें क्या होगा भाई, 0। तो मोड भाई 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हुआ। मोड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान और रखना है। तो इस डेटा का जो मोड है वो 0 होगा। उसके बाद देखो 4 नंबर का, 4 नंबर में रेंज निकालते हैं भाई। रेंज क्या थी भाई, रेंज का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, उस डेटा का बिगेस्ट नंबर
माइनस के लोवेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर क्या है भाई 13 और लोवेस्ट नंबर है उसमें 7, तो रेंज आ जाएगी भाई इसकी 6। उसके बाद अब निकालते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन देखो ये हमारे पास डेटा यहाँ है, मैं इसको एक बार यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ 7, 10, 13 और 9। मीन अभी मैंने निकाला भाई, मीन 10 आया। तो मीन डेविएशन मतलब ये इससे कितना, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, तो वो लिख लो भाई। 11 में 10 का कितने का डिफरेंस है भाई, 10 से 11 का कितना विचलन है, तो 1 का। 10 से 7 में कितने का है, 3 का। भाई बड़ा हो उससे मैटर नहीं रखता, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, वैल्यू लेनी है पॉजिटिव हुई। उसके बाद 10 से 10 0, 10 से 13 3 का गैप, 10 से 9 1 का गैप। उसके बाद निकालना है हमें मीन डेविएशन। मीन डेविएशन तो क्या हो जाएगा भाई, इन नंबरों का सम, मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया भी था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर 5 ही हमारे पास। देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 बाई 5 तो कितना हो जाएगा, देखो 5.30, 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो मीन डेविएशन होता है भाई ये वाला। उसके बाद आते हैं देखो वेरिएंस 6 नंबर का, ये तो हमारे पास 5 नंबर, ये 6। उसके बाद वेरिएंस क्या निकलता है, देखो वेरिएंस मैंने बताया था मीन डेविएशन से जो डेटा मिलेगा उस डेटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, जितने भी नंबर दिए हुए। तो हमारे पास देखो ये डेटा मिला हुआ है, ये रहा ये डेटा है। तो वेरिएंस निकालना है भाई हमें, विचरण निकालना है। तो विचरण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, विचरण निकालो। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। का सम कर दो भाई, टोटल, इसको हटा दो, टोटल अपॉन टोटल नंबर भाई। 5 नंबर थे, 9 और 9 18 2 20 हो जाएगा भाई, 20/5 मतलब 4 आ जाएगा। इसका वेरिएशन जो आ गया हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो 7 SD इक्वल टू होते हैं अंडर द रूट V। अंडर द रूट V मतलब वेरिएशन हमारा इसमें कितना मिला है, देखो 4 मिला है। तो SD इसका कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। उसके बाद आता है देखो 8 नंबर का, देखते हैं भाई 8 नंबर का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का देखो मैंने तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा, इक्वल टू बताया SDM गुना 100। तो SDM मतलब SD कितना है 2 और M कितना है इसका, देखो मीन 10 और गुना 100 भाई। तो कितना परसेंट हो गया, 1/5। 1/5 कितना होता है भाई, 20%। इसका आंसर हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो मैंने एक डेटा के सारे मतलब मैंने 8 पॉइंट बताए थे, सारे के सारे बता दिए हैं। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएशन, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 8 के 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, मोड और मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। मोड और मीडियन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मोड मैंने तुम्हें बताया था कि जिस डेटा में जो नंबर अधिकतम बार आया है वो उस डेटा का मोड कहलाता है। तो देखो मोड क्या होगा भाई, इसमें काउंट कर लो कौन सा नंबर अधिकतम बार आया है। देखो 1 2 3, 8 3 बार आया हुआ है, 1 2 3, 6 भी 3 बार आया है। तो मोड इसके क्या होंगे भाई, 6 और 8 होंगे। मैंने तुम्हें कंडीशन 3 बताई थी मोड की, मोड 0 भी हो सकता है,
एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो देखो एक से अधिक वाली कंडीशन है इसमें, 2 है इसमें। उसके बाद अब निकालते हैं, देखो मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस डेटा को पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ भाई, 7 8 फिर 8 फिर 8। ये टोटल नंबर क्या है भाई, हमारे पास है टोटल नंबर है 8। तो मीडियन मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला होता है देखो इसका n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो पीछे जो है शायद फॉर्मूला मिस्टेक हो गया है, उसको ये कर लेना। पीछे जो बताया था मैंने जब थ्योरी बता रहा था इसकी, ये फॉर्मूला मिस्टेक हो गया था, इसको ये फॉर्मूला है मीडियन निकालने का डायरेक्ट, जब n इवन ओड नंबर होगा, सॉरी इवन नंबर होगा, इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पे 8 आया है भाई, 8 यहाँ पे रखूंगा। देखो फोर्थ, थोड़ा डायरेक्ट भी करना है, ये नहीं कि बच्चों की तरह सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 8 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 1 तो 5th वाला टर्म्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट मीडियन निकालने का है भाई ये डायरेक्ट। तो 4th टर्म्स जिसमें काउंट करो कितना है भाई, देखो 7। 5th भी कौन सा टर्म्स है, देखो 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 ही आ जाएगा, 14 का आधा 7 ही होता है। ठीक, देखो भाई इस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो हमारे जो चैनल को मतलब नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक मतलब अच्छी लगे वीडियो तो इस वीडियो को मतलब लाइक करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।